नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में। फिर से हम करंट अफेयर की एक नई क्लास के साथ आपके सामने हैं और आज हम देखेंगे गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान और बड़ा एक सींग वाला गैंडा। ठीक है, तो गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है और बड़ा एक सींग वाला गैंडा क्या होता है, और यहीं पे आज हम कवर करेंगे कि जो प्रोजेक्ट राइनो है यानी गैंडा परियोजना। गैंडा परियोजना क्या है, इससे रिलेटेड और भी महत्वपूर्ण चीज़ है, जो स्टैटिक पार्ट है वो सारा कवर करेंगे। चलिए, तो चर्चा में क्यों रहा, ये आप देख रहे हैं फिगर में भी, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान एवं बड़ा एक सींग वाला गैंडा। हाल ही में पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी स्थित गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान में 2 नए गैंडों के जन्म से एक सींग वाले गैंडों की संख्या में वृद्धि हुई। यह संरक्षण प्रयासों की सफलता को दर्शाता है। तो जो गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ है, तो ये पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में स्थित है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे एक सींग वाला गैंडा। स्थान पश्चिम बंगाल, जलपाईगुड़ी जिला, पूर्वी हिमालय की तलहटी में यह बसा हुआ और डुआर्स के तराई क्षेत्र में स्थित है। 1992 में राष्ट्रीय उद्यान इसको घोषित किया गया था और 79.45 वर्ग किलोमीटर का एरिया कवर करता है और मूर्ति और रैटक नदियों के तट पर अवस्थित है गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, विशेषता अगर देखें तो वनस्पति में साल, सागौन, सिरिस, सिमुल, बांस, घास के मैदान की वनस्पति, नदी किनारे नरकट, उष्ण कटिबंधीय आर्किड और जीव जंतु में भारतीय गेंडा, एशियाई हाथी, भारतीय बाइसन, तेंदुआ, सांभर, चित्तीदार हिरण, भौंकने वाला हिरण, जंगली सुअर, मोर, लाल जंगली मुर्गी और हार्नबिल जैसे पक्षी पाए जाते हैं गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान में। अब बड़ा एक सींग वाला गैंडा, ठीक है, तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो राइनोसेरस यूनिकॉर्निस। ठीक है, और इसका जो वितरण क्षेत्र है वो भारत और नेपाल की हिमालयी तराई क्षेत्रों में है और भारत में सर्वाधिक संख्या असम में है। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में कितने गैंडे हैं वहां पे, 2401 राइनो असम के कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में है। निवास इनका दलदल है, नदी तट है, जंगल और खनिज लवणों से समृद्ध क्षेत्र इनका निवास स्थान होता है। शारीरिक विशेषता अगर देखें तो एशियाई गैंडों में सबसे बड़ा होता है और नर का वजन 2200 किलोग्राम और लंबाई इनकी 3.68 टू 3.80 मीटर, ऊंचाई होती 170 से 186 सेंटीमीटर। ठीक है, 8 से 25 इंच लंबा काला सींग, धूसर भूरी त्वचा पर मोटी तह, कवच जैसा स्वरूप होता है, जो इनकी शारीरिक विशेषताएं हैं। व्यवहार और आहार की बात करें तो सामान्यतः एकांतवासी, केवल बच्चे वाली मादाएं अपवाद होती हैं और नर अपने क्षेत्र की रक्षा करते हैं। मुख्यतः घास खाने वाला, साथ ही पत्ते, फल, शाखाएं और जली पौधे भी ये खाता है। इनका कंजर्वेशन स्टेटस क्या है, तो ये असुरक्षित है यानी वल्नरेबल श्रेणी में आते हैं IUCN की रेड लिस्ट में। और भारत का प्रयास है कि संरक्षित क्षेत्र जैसे कांजीरंगा, मानस, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यानों में विशेष निगरानी और संरक्षण कार्यक्रम चलाया जाए। फाइनली इसका निष्कर्ष है तो गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान में गैंडे के शावकों का जन्म भारत के वन्य जीव संरक्षण प्रयासों की प्रभावशीलता का संकेत है। एक सींग वाले गैंडे जो कभी ब्रह्मपुत्र गंगा से घाटी में विस्तृत पाए जाते थे, आज सीमित क्षेत्र में ही सुरक्षित हैं। इसलिए इनके आवास संरक्षण, मानवीय दबाव कम करने और अवैध शिकार पर नियंत्रण की निरंतर आवश्यकता है। ये इसका कंक्लूजन है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड। अब हम देखते हैं यहाँ पे प्रोजेक्ट राइन। ठीक है, चलिए यहीं पे देख लेते हैं। तो प्रोजेक्ट राइनो क्या है, ठीक है, तो प्रोजेक्ट RHINO, प्रोजेक्ट राइनो। देखिए, एक सींग वाले गैंडे केवल और केवल कहाँ पाए जाते हैं, वो केवल और केवल इंडिया में पाए जाते हैं। याद कर लीजिएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। इनके एक सींग का उपयोग किसके लिए होता है, तो वो औषधि निर्माण के लिए होता है। जो सींग होती है उनकी एक, उसका उपयोग औषधि निर्माण के लिए होता है। इसलिए बड़े पैमाने पर इनका अवैध शिकार भी किया जाता है और इसी कारण से इनकी संख्या में लगातार कमी भी हो रही है। एक सींग वाले जो गैंडों के संरक्षण के लिए 1987 में, पूरा इतिहास मैं बताऊंगा यहाँ पे आपको, गैंडा परियोजना प्रारंभ की गई। ठीक है, गैंडा परियोजना प्रारंभ की गई 1987 में। असम में जो मानस अभ्यारण्य है और कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, और पश्चिम बंगाल में, यहाँ पे नोट ही कर लीजिए, असम में सबसे पहले तो जो मानस है और कांजीरंगा, ठीक है, यहाँ पे दो हो गए, और वेस्ट बंगाल में जल्दापारा, जल्दापारा जो अभ्यारण्य है, ये इनकी प्रमुख मतलब सरल स्थलीय आप कह सकते हैं, वहां पे ये मिलेंगे आपको। ठीक है, अब एक विजन है, इंडियन राइनो विजन 2020, जानना चाहिए, यहाँ पे इसको डिस्कस करते हैं। इंडियन राइनो
विजन 2020 का। ठीक है, तो WWF और मतलब वर्ल्ड वाइड फंड जो इंडिया का है वहाँ पे, और अंतर्राष्ट्रीय राइनो फाउंडेशन, इन दोनों के सहयोग से असम वन विभाग और बोडो स्वायत्त परिषद ने 2005 में भारतीय गैंडा दृष्टिकोण 2020 आरंभ किया। उद्देश्य इसका यही था कि जो एक सींग वाले गैंडे उनका संरक्षण हो, उनकी संख्या में वृद्धि हो, और 2020 तक गैंडों की संख्या को लगभग कितना करना, 3000 करना। ठीक है, बाकी जो राइनोसेरस यूनिकॉर्निस हैं, इनका जो साइंटिफिक नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN की किसमें वल्नरेबल की सूची। गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सिंपल, पश्चिम बंगाल में। अब तो सभी प्रश्नों के जवाब आप दे सकते हैं। तो पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में स्थित है और ये पूर्वी हिमालय की तलहटी में डुआर्स के तराई क्षेत्र में फैला है। 1992 में इसको नेशनल पार्क घोषित किया गया और ये मुख्य रूप से एक सींग वाले गैंडे और अन्य जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाले जो गैंडे हैं की सबसे बड़ी आबादी कहाँ पाई जाती है? ठीक है, तो हमने पहले ही कहा कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। तो भारत के असम में स्थित कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक जो बड़ा एक सींग वाला गैंडा है सबसे सुरक्षित आवास है, जहां लगभग 2400 गैंडे पाए जाते हैं और IUCN की रेड लिस्ट में इसको वल्नरेबल यानी असुरक्षित की श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट होगा। गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया? 1992 में दिया गया। देखिए प्रश्न परीक्षा में लगभग ऐसे ही पूछे जाते हैं। गोरुमारा को 1992 में नेशनल पार्क बनाया गया और इससे पहले ये क्या था? वन्य जीव अभ्यारण्य था। क्षेत्रफल 79.45 वर्ग किलोमीटर और यह साल, वनों, घास के मैदानों, उष्ण कटिबंधीय आर्किड की प्रजातियों के लिए ये जाना जाता है। दैट इज योर आंसर करेक्ट इज 1992। बड़े एक सींग वाले गैंडे की कौन सी शारीरिक विशेषता इसकी पहचान है? ठीक है, तो 2 सींग और लाल भूरी त्वचा गलत होगा, 1 सींग और कवच जैसी त्वचा बिल्कुल करेक्ट होगा। तो जो भारतीय गैंडा है उसकी मुख्य पहचान क्या है? इसकी धूसर भूरी त्वचा जिस पर मोटी तहें होती हैं इसे कवच जैसा रूप प्रदान करती हैं। ठीक है, ये इसका साइंटिफिक नेम है राइनोसेरस यूनिकॉर्निस। इसके अतिरिक्त इसके माथे पर 8 से लेकर 25 इंच का एक लंबा काला सींग होता है और जो सींग होता है वो औषधि निर्माण में प्रयुक्त होता है। यही सब मेन कारण है कि इनका अवैध शिकार भी होता है। IUCN की रेड लिस्ट में जो बड़ा एक सींग वाला गैंडा किस श्रेणी में सूचीबद्ध है भैया? तो वो वल्नरेबल की श्रेणी में सूचीबद्ध है। तो बड़ा एक सींग वाला गैंडा IUCN की रेड लिस्ट में असुरक्षित श्रेणी में सूचीबद्ध है। इनके संरक्षण के लिए भारत और नेपाल के कई क्षेत्रों में संरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। अवैध शिकार, आवास हानि इनके प्रमुख खतरे बने हुए हैं। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड जो कि यहाँ पे हमने डिस्कस किया। प्रोजेक्ट राइनो के बारे में कंप्लीट डिस्कस किया। तो इनको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करिएगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और दूसरों को शेयर भी कर दीजिए।